अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। क्या आपको पता है 60 की उम्र के बाद डॉक्टर अक्सर आपको वॉक करने का मशवरा क्यों दे देते हैं? क्या वॉक आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी से निजात के लिए काफ़ी है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे घुटनों की दर्द हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, ये बढ़ती उम्र के साथ साथ ज़रूर होती है, लेकिन हमेशा वॉक के जितने भी फ़ायदे हैं हम उससे कभी भी जो है वो इनकार नहीं कर सकते। वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जब आप उम्र के इस हिस्से में हो, 50 या 60 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र हो, तो बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके पट्ठे, आपकी नसें, आपका जिस्म, वजूद तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। इस सूरत में वॉक करना बहुत ही अहम और ज़रूरी होता है, लेकिन आपकी वॉक करना आपके पाँव की कमज़ोरी को कभी भी दूर नहीं कर सकती। हाँ, इतना ज़रूर कर सकती है, आपके पाँव को कम से कम हरकत में ज़रूर रख सकती है, आपके पाँव की नसों को हरकत में ज़रूर रख सकती है, उसके अंदर कमज़ोरी को बढ़ने नहीं दे सकती। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आप घुटनों की दर्द से, पट्ठों की कमज़ोरी से, जिस्म की नकाहत और कमज़ोरी से निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर आप नसों के सिकुड़ जाने के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आपको वॉक के साथ साथ कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी स्ट्रेचेस डेली बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, आप अपने जोड़ों को हरकत में रखना चाहते हैं और देर पा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो आपको वॉक के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइजेज लाजमी करना होंगी। एक्सरसाइजेज कौन सी करनी चाहिए अभी हम आपको आगे चल के बताते हैं। नाज़रीन, होता ये है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी खून की शरेयानें या आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, हार्ड एंड थिक होना शुरू हो जाती हैं। आपकी नसें, बहुत सारी ऐसी नसें और आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड क्लॉट के मसले, वेरिकोस वेन्स के मसले या इस तरह के बहुत सारे मसल्स की आपको डिजीज़ जो हैं वो डे बाय डे देखने को आती हैं। लिहाजा वॉक एक बहुत अहम और ज़रूरी जुज़ है। वॉक डेली बेस पे करना बहुत अहम होता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि आपके वजूद में ताकत, आपके घुटनों की दर्द को वक्त से पहले ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। चंद कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिनको हम करके अपने घुटने की दर्द से या हम अपने पट्ठों की कमज़ोरी से बासानी निजात हासिल कर सकते हैं। पहली है डीप स्क्वाट। डीप स्क्वाट जो कि बुज़ुर्गों के लिए एक मुश्किल टास्क होता है। हम हमेशा अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जो कि 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग होते हैं, हम अपने ऐसे पेशेंट्स को चेयर पे बैठ के डीप स्क्वाट करने का मशवरा देते हैं। आप एक चेयर लीजिए, उस चेयर पे आप बैठें, फिर दोनों हाथों की सपोर्ट के बगैर आप उठने की कोशिश कीजिए। दोनों घुटनों पे वज़न डालिए, दोनों पाँव पे वज़न डालिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे आपसे बिना हाथों की सपोर्ट से नहीं उठा जा रहा, तो आप आराम से दोनों चेयर की साइड पे जो सपोर्ट है, आप उस टेक की मदद से उठ सकते हैं। लेकिन चंद दिनों की एक्सरसाइज के बाद आप इस सपोर्ट का सहारा लेना छोड़ देंगे, बिना सपोर्ट के आप उठने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस डीप स्क्वाट को 10 रेपिटेशन पे आप जो है लेकर जाएंगे। चंद दिनों की एक्सरसाइज के बाद आप इसको 20 जो है रेपिटेशन पे लेके जाएंगे। 3 सेट लगाएंगे, हर सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशंस होंगी। 15-20 सेकंड आप इस रेपिटेशन को ज़रूर दोहराएंगे। इस एक्सरसाइज से आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग बिल्ट होगी, आपके घुटनों की जो है वो ताकत बढ़ेगी, कार्टिलेज रीजनरेट होना शुरू होगा, आपके कूल्हे के जोड़, ग्लूट मसल्स जो कि आपके कूल्हे पेल्विक जॉइंट के साथ मौजूद होते हैं, मजबूत होंगे। नसें जो सिकुड़ चुकी हैं खुलने में मदद मिलेगी। ब्लड वेसल्स, खून की रवानगी मजबूत होगी, तेज़ होगी। खून गाढ़ा हो चुका, उसको पतला होने में, नरम होने में मदद मिलेगी। लिहाजा आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करने में आसानी होगी। दूसरी एक्सरसाइज, आप सीधे बेड पे लेट जाइए। सीधे बेड पे लेटने के बाद
आप थोड़ी सी कोर एक्सरसाइज करेंगे। पहले आप एक टांग को ऊपर आहिस्ता से उठाएंगे, तकरीबन आप 2 से 1.5 फुट आप अपनी टांग को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे शियाटिका के पेशेंट्स हैं, जितने हमारे वेरिकोस वेन के पेशेंट हैं, जितने हमारे कूल्हे के अमराज के पेशेंट हैं, घुटनों के जोड़ में दर्द होने के अमराज हैं, पट्ठों की कमज़ोरी के मसाइल हैं, या आपको लोअर बैक या अपर बैक का मसला है, सर्वाइकल का मसला है, इन सारे प्रॉब्लम से निजात के लिए ये बेस्ट कोर एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप पहले एक टांग आराम से ऊपर उठाएंगे, एक टांग को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठा के वहाँ पे होल्ड देंगे, 15 से 20 सेकंड होल्ड दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे लेकर आइए, फिर दूसरी टांग को ऊपर उठाइए। होगा ये, अगर आपके एक साइड में आपकी टांग बाआसानी ऊपर जा रही है और दूसरी टांग उतनी लेंथ में ऊपर नहीं उठ रही, इसका मतलब ये है आपको शियाटिका का कहीं ना कहीं अर्कुनिसा या शियाटिका का मसला शुरू हो चुका है। आपको वेन्स की ब्लॉकेज का मसला होने जा रहा है। आपके कूल्हे के मसल्स, ग्लूट मसल्स, आपके पट्ठे, आपके जितने भी क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ और शीन मसल्स हैं, कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। वेरिकोस वेन हो, ब्लड क्लॉट का मसला हो, आपके घुटने में कार्टिलेज के घिस जाने का मसला हो, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं, ये आपके जिस्म में आपके घुटने के अंदर वज़न बिल्ट नहीं होने देता, इसलिए आपको चोट लगने का एहसास नहीं होता, आपकी इंजरी का जो ख़तरा है वो टल जाता है, लिहाजा ये कार्टिलेज भी घिसना शुरू हो जाता है। इन सारे मसाइल से निजात के लिए आपकी ये कोर एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है। रोज़ाना इस कोर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएंगे और 2 टाइम इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करेंगे, सुबह और शाम। हर सेट में आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड होगी। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आपके घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट की कमज़ोरी का मसला हो, अगर आपके घुटने की दर्द का मसला हो, अगर आपके मसल्स की वीकनेस का मसला हो, ग्लूट मसल्स की कमज़ोरी का मसला हो, इवन आपको सर्वाइकल का मसला हो, इस एक्सरसाइज को करने से कवर होंगे। इसके अलावा अगली जो हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक दीवार के सहारे से खड़े हो जाना है। आपने अपने पंजे के ज़ोर पे, अपने टो पॉइंट के ज़ोर पे, आपने अपने पाँव को, हील को ऊपर की जानिब उठाना है। उसके बाद 2 सेकंड 3 सेकंड का होल्ड करने के बाद हील को ज़मीन पे लगाना है। वेरी नेक्स्ट आपने अपने टो पॉइंट को, पंजे को ऊपर उठाना है, हील पे वज़न डालना है। फिर वेरी नेक्स्ट आपने अपनी हील को ऊपर उठाना है। यही अमल दोनों पाँव पे एक ही टाइम में आप दोहराएंगे। इसके तकरीबन 15 से 20 सेकंड आप एक सेट लगाएंगे। 15 से 20 सेकंड में 10 से 15 बार आपकी ये रिपीट हो जाएगी। इसी तरीके से 3 सेट लगाएंगे। ये ऐसी एक्सरसाइज है कि कहा जाता है कि आपके जो काफ मसल्स हैं आपकी बॉडी में सेकंड हार्ट का काम करते हैं। आपके जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए काफ मसल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आपके खून को सप्लाई करने के लिए दीगर आर्टरीज के थ्रू, आपका हार्ट हो, आपके लंग्स हो, आपका लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपके दीगर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनमें आर्टरीज के थ्रू ब्लड की सप्लाई का जो अहम किरदार अदा करते हैं वो आपके काफ मसल्स हैं। जब आप ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपनी हील को ऊपर करेंगे, फिर हील को नीचे करके अपनी टो पॉइंट को, पंजे को ऊपर उठाएंगे, इससे होगा ये कि आपके काफ मसल्स पंप होंगे। आपके काफ मसल्स खून को पंप करके आर्टरीज के थ्रू दिल को, दिमाग को, गुर्दों को, जिगर को खून प्रोवाइड करेंगे और सही तरीके से सारे ऑर्गन्स काम करने के काबिल होंगे। अगली एक्सरसाइज, आपने एक फ्लेक्सिबल बैंड या इलास्टिक ले लेना है। इस इलास्टिक की मदद से आपने खड़े होकर अपने दोनों बाजुओं को लेफ्ट और राइट निकालकर ऊपर नीचे, अप और बेंड करना है। ये ऐसी एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज है जिन लोगों को 60 की उम्र के बाद पट्ठों का मसला हो जाता है, सर्वाइकल जिसको कहा जाता है, आपकी गर्दन के पट्ठों की कमजोरी हो जाती है। ये ऐसी दर्द है, ऐसा मसला है जो 50 या 60 साल की उम्र के बाद कॉमनली मर्दों ख़वातीन को देखने में आता है। आप इस एक्सरसाइज को करके अपने सर्वाइकल के मसले से बासानी निजात हासिल कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को करके लोअर बैक, अपर बैक, ग्लूट मसल्स, कूल्हे के पट्टे, पेल्विक जॉइंट के जितने भी नर्व्स हैं, आपके टांगों के जितने भी पट्टों के मसाइल हैं, बासानी निजात हासिल कर सकते हैं। इस
फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड की मदद से आप सर्वाइकल की बहुत इजी और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दोनों हाथों को जैसे हमने आपको बताया राइट लेफ्ट निकाल के ऊपर नीचे करके 10-10 सेट लगाएं, 10-10 रेपिटेशन लगाएं, 3 सेट लगाएं। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड रखिए। जब आपको थकान का एहसास हो रुक जाइए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आगे की जानिब निकालिए। दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं आपस में मिला लीजिए। बैंड को हाथ में पकड़ लीजिए। नीचे दोनों पाँव की मदद से बैंड को पकड़ लीजिए और दोनों हाथों की मदद से बैंड को ऊपर की जानिब उठाइए। ये ऐसी स्ट्रेच एक्सरसाइज है, इससे आपके शोल्डर के मसल्स, आपकी नेक के मसल्स, आपकी बैक बोन के मसल्स, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके साथ साथ एक नर्व चल रही है जो कि आपको अप बेंड होने में, मूवमेंट देने में, फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये आपको बाज़ औक़ात जो है शाटिका की पेन देने में या शाटिका का मसला पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। इस नर्व को मजबूत करने के लिए ये स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी हैं। लिहाजा बैंड की मदद से आप दीगर एक्सरसाइजेज, टांगों की एक्सरसाइजेज, पाँव की एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। प्रोटीन इनटेक, एक्सरसाइज और वॉक करने के साथ साथ अपनी डाइट का हिस्सा बनाना प्रोटीन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। अगर आप डेली बेसिस पे वॉक कर रहे हैं या एक्सरसाइजेज कर रहे हैं लेकिन डाइट में आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे तो जान रखिए कभी भी आपके पट्टे, आपके मसल्स मजबूत नहीं हो पाएंगे, आपके घुटनों की दर्द कम नहीं हो पाएगी। क्योंकि टेक्निकली, मेडिकली, लॉजिकली आपके घुटनों की दर्द हो, पट्टों की कमज़ोरी हो, 60 की उम्र के बाद प्रोटीन की कमी की वजह से आपके पट्टे और आपका जिस्म ढिलकना शुरू हो जाता है, मांस ढिलकना शुरू हो जाता है। इसको मजबूत और ताकतवर रखने के लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के बेहतरीन जो सोर्स हैं, दालें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चंद आपके फल्स हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे आपके नट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप प्रोटीन की कमी को बाआसानी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स की भी किसी हद तक आपके पट्टों को मजबूत बनाने के लिए मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितने भी हमारे सिट्रिक एसिड वाले फल हैं या हमारे ऐसी खुराक के अज्जा हैं, अशिया हैं जिनमें सिट्रिक एसिड का बहुत ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, ज़रूर ब-ज़रूर लीजिए। आपके जिस्म को हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पट्टों को मजबूत रखना चाहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। डेली बेसिस पे अगर सर्दियां हैं तो 12 से 14 गिलास, अगर गर्मियां हैं तो 12 से 18 गिलास रोज़ाना की बुनियाद पे हर मर्द व ख़वातीन को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन से महफूज रखिए। पट्ठों के मसले से, हड्डियों के भुरभुरेपन से, जिसको ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है, या घुटनों की दर्द हो, निजात हासिल करने के लिए आपके जोड़ों का हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी किस्म का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें, कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल आपको मना है। आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा जो चंद एहतियाती तदाबीर हैं, आपने बाज़ारी खाने इस्तेमाल नहीं करने होते, आपने जितने भी देगी मसाले हैं इस्तेमाल नहीं करने होते। इसके अलावा जंक फूड, बेकरी आइटम, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, शवारमास और जितनी भी तली हुई आपकी रोस्ट की हुई चीज़ें हैं, जिस तरह आपका बारबेक्यू है, आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स, सारी की सारी अशिया आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को डिहाइड्रेट करेंगे, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला पैदा करेंगे। अगर आप 50 या 60 से प्लस हैं, इन सारी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। लिहाजा अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। अगर आपने अपनी उम्र के ही लिहाज से अपने जोड़ों की दर्द को या अपने पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे वॉक कीजिए, तकरीबन आधा घंटा। रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइजेज कीजिए, रोज़ाना 15 से 20 मिनट, क्योंकि आपकी उम्र इस हिस्से में है जिस हिस्से में आप बहुत ज़्यादा अपने जिस्म को थकान नहीं दे सकते। इसलिए 15 से 20 सेकंड की स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज आपके लिए काफ़ी होंगी। इसके बाद अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन से महफूज रखिए, बाज़ारी खानों से परहेज़ कीजिए, सादा खुराक इस्तेमाल कीजिए, कुदरती अशिया इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ साथ विटामिन डी, कैल्शियम
और जो आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है इसको दूर करने के लिए विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स धूप को रोजाना की बुनियाद पे लीजिए। अगर आप मर्द हैं तो रोजाना की बुनियाद पे अपने जिस्म की चमड़ी को सीधा सूरज की शुआओं के सामने लेकर आइए और रोजाना की बुनियाद पे 15 से 20 सेकंड, 15 से 20 मिनट या 1 मिनट मैक्सिमम 15-20 सेकंड का नाम इसलिए लिया गया कि बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जिनको धूप बहुत ज़्यादा चुभती है और इरिटेट करती है, बाज़ औक़ात स्किन एलर्जी का भी बायस बन जाती है। इसलिए आप सेकंड्स में भी डेली बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक आप लाजमी धूप लीजिए। उससे ज़्यादा जितनी आप ले सकते हैं आपके ऊपर मुनहसर है। रोज़ाना विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए सूरज की शुआएं जो कि तुलुए आफ्ताब के बाद तकरीबन 9 बजे तक आप ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स इसके अलावा और कोई नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ खा सकते हैं या खाना चाहते हैं तो अंडे या इसके अलावा आपकी जितनी भी पनीर है, बटर है, मक्खन है, देसी घी है, आप इस्तेमाल करके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं। इसके अलावा काले चने का शोरबा या काले चने, ये एक ज़बरदस्त ऐसा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो हम हमेशा अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। विटामिन डी की कमी हो, हड्डी टूट जाने का मसला हो, कैल्शियम की ग्रोथ हो, ये एक ऐसा बेहतरीन सोर्स है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी हड्डियों के अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे साग है, पालक है, इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे जो फ्रूट्स हैं जिस तरह एप्पल है, बनाना है, हमारी चेरीज और बेरीज हैं, जापानी फल है, इस तरह के फ्रूट्स को आप इस्तेमाल करके बआसानी कैल्शियम को हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब करने का, जज्ब करने का एक बेहतरीन सोर्स है। इसलिए विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो या आपका विटामिन के हो या कैल्शियम हो, इन सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन जब ये सब अज्जा, सब मिनरल्स, सब विटामिन यकजा होंगे तब आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रह पाएंगे। इस शेड्यूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगर आप 60 की एज में हैं 50 में लौट आएंगे, 50 में हैं 40 में लौट आएंगे। खुद भी सेहतमंद रखिए और अपने प्यारों को भी ये वाली जो डाइट है या एक्सरसाइजेज हैं फॉलो करने को बोलिए। लिहाजा अगर आप दीगर और मज़ीद एक्सरसाइजेज को फॉलो करना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। अपने पूरे जिस्म के जोड़ों की सेहत को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज प्लान फॉलो कीजिए। हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी, उस टाइम में आपके साथ बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।